جی बोलो। हाँ, फिर मैं एक बात और आपसे करना चाहता हूँ। ये भी मत्ती रसूल की इंजील उसका 13 बाब उसकी 55-53 आयत से मैं पढ़ता हूँ आपके सामने लिखी हुई कि मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदा यीशु मसीह के बारे में भी लोग बहुत बातें करते थे, और जहाँ पर ये हवाला है, जब यीशु ये तमसीलें ख़त्म कर चुका तो ऐसा हो कि वहाँ से रवाना हो गया और अपने वतन में आकर उनके इबादत खानों में उनको ऐसी तालीम देने लगा कि वे हैरान होकर कहने लगे कि इसमें ये हिकमत और मौज़े कहाँ से आए हैं? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? इसकी माँ का नाम मरियम, उसके भाई यकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसके उस बाप से बहनें हमारे यहाँ नहीं? फिर ये सब कुछ इस तरह में कहाँ से आया? और उन्होंने उस बाप से ठोकर खाई। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों, बहनों, खुदा के लोगों, खुदा यीशु मसीह को भी लोग बड़ी बातें करते थे कि ये तालीम कैसे देता है, इसमें कहाँ से ये तालीम आ गई, ये तो बढ़ई का बेटा है। बस मेरे अजीज़ों, उस बात को सीख लो कि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा किया जाता है तो सूखे के साथ क्या नहीं होगा। हम तो नाचीज़ हैं, हमारा इल्म नाकस है, हमें कुछ भी नहीं आता। खुदा हमारा ज़ोर है, खुदा का रूह हमें हिदायत करता है। तो मैं खुदा के रूह में रहते हुए आप सबको ये बताना चाहूँगा कि कभी भी किसी की तरफ उंगली ना उठाएं, किसी को जजमेंट ना करें। ये खुदा का काम है, उसका काम है। खुदा का काम खुदा को करने दो, आप अपना काम करें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। आमीन। थैंक यू। भाई फयाज ने इतनी खूबसूरत बातें की हैं और मैं उनके साथ बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ जो बात उन्होंने की है। जब हम दुनियावी तौर पर देखते हैं कि लोग जो हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं और मिलिट्री में जर्नल्स हैं व्हाटएवर, और या जर्नलिस्ट हैं, तो वो बहुत सारी तालीम हासिल करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं। इसी तरह जब मज़हब की बात करते हैं तो फिर सेमिनरीज़ आ जाती हैं और लोग सेमिनरीज़ में जाकर कोर्सेज़ करते हैं, फिर वो मास्टर्स ऑफ डिविनिटी करते हैं और बहुत इल्म रिसर्च करते हैं। लेकिन ये सारा इल्म और सारी रिसर्च जो है, ये हम जब करते हैं और अगर इसमें खुदा का रूह शामिल नहीं है तो फिर वो किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ फिर सेकुलर स्टडी की ही है। जो भी आप ने रिसर्च की है, जो भी आपने चीज़ें निकाली हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सेकुलर है। और अगर उसमें रूह कुद्दस शामिल नहीं है, क्योंकि हम कलाम से ये सीखते हैं कि रूह कुद्दस जो है वो हमारा सच्चा उस्ताद है और वही हमें सिखाता है। और अगर हम दुनियावी बात करें तो मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने एक इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। इसी तरह हमारे जो खादम होते हैं वो सेमिनरी से डिग्री हासिल करती हैं 3 साल की, और उसके पीछे भी पस मंज़र है कि खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को 3 साल के लिए ट्रेंड किया और फिर वो आगे चलते रहे। लेकिन खुदा यीशु मसीह उनको जब तमसीलें समझ नहीं आती थी तो वो अकेले में उनको समझाते थे, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें थी जो उनको उस वक़्त नहीं समझ आई, और इसीलिए खुदावंद ने उनको कहा था कि तुम ठहरे रहो जब तक कि तुम्हारा मददगार जो है वो यूहन्ना 14 बाब और उसकी 26 आयत में है कि जब तक मददगार ना आपके लिए आ जाए। और मददगार कौन है? वो रूह कुद्दस है, और रूह कुद्दस जो है वो आपको समझाता है और बहुत सारे भेद जो हैं वो आप पर अयां करता है। वो इसलिए कि जब आपको पता चल जाए तो फिर आप लोगों को बता सकते हैं, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने लोगों पर वो अयां कर सकते हैं। इसीलिए जो प्रॉफिटिज्म है, यानी जो प्रोफेसीज हैं, वो हमारी क्रिश्चियनिटी में ख़त्म नहीं होती। इसीलिए आज भी लोग जो हैं वो प्रॉफिट्स हैं, वो प्रोफेसीज करते हैं, क्योंकि प्रोफेसीज कैसे होती हैं कि रूह कुद्दस उनको बताता है। रूह कुद्दस जब उनको बताता है तो वो लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो वो प्रोफेसीज जो हैं जब लिविक्टिस के मुताबिक जो भी है वो सच्ची साबित होती हैं, उन्हीं की
ज़िंदगी में या उनकी ज़िंदगी के बाद, तो लोग जानते हैं कि वाकई ये प्रोफेसी थी। तो ये रूल कुदस के बगैर मुमकिन नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं इंजीनियर हूँ, इसी तरह लोग जो हैं वो बग़ैर स्कूल गए हुए और बग़ैर डिग्री हासिल किए हुए भी इंजीनियर्स बन जाते हैं, क्योंकि वो अप्रेंटिसशिप करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जो 12 शागिर्द थे उनको अप्रेंटिसशिप के ज़रिए ही तालीम दी थी, क्योंकि वो दिन रात उसके साथ रहते थे। बहुत से लोगों ने पूछा कि खुदावंद यीशु मसीह के तू कहाँ रहता है, तो उन्होंने कहा कि चलो तुम देख लोगे, ठीक है। और उन्होंने उनको दिन रात रह के उन्होंने जो शागिर्द थे उन खुदावंद यीशु मसीह की सारी ज़िंदगी को ऑब्ज़र्व किया, और वही जो ऑब्ज़र्वेशन थी और वो जो आयतें थी जो वो कोट करते थे, उनको बाद में रूह कुद्दस ने उनको समझाया। तो फिर जो है वो उसकी तालीम पर बिल्कुल ऐसे खड़े हो गए जैसे कि चट्टान के ऊपर खड़े हैं। और खुदावंद यीशु मसीह है भी चट्टान जिस पर आप खड़े हो जाएं, यानी वो कहते हैं कि वो ही इज़ द फाउंडेशन एंड ही इज़ द हेड। वो हमारा सर भी है और वो हमारी चट्टान भी है। और इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यह भी कहा गया कि वो हमारा अजीम काहिन भी है। वो काहिन भी है, इब्रानियों के ख़त में आता है कि वो हमारा अजीम काहिन है। तो वो हमें समझाता है। वो कहाँ से समझाता है? वो हमें कलाम मुक़द्दस से समझाता है जब हम उसको पढ़ते हैं, और फिर रूह कुद्दस हमें उन बातों की वजाहत करता है और हम जो है वो सीखते हैं। और जब हम इस नज़रिए को देखते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि हम तालीम हासिल करें और उसको फैलाएं। और ये हर एक क्रिश्चियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इवेंजलिज्म करें। कि अब जब हम देखते हैं कि हमारे 7 डिसिप्लिन्स हैं क्रिश्चियनिटी में, और उसमें से एक डिसिप्लिन जो है वो इवेंजलिज्म है, तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो इवेंजलिज्म जो है वो स्कूल से तालीम हासिल करेगा तो नहीं। जो कुछ कलाम खुदा ने उसको दिया है या बड़े बड़े काम जो उसकी ज़िंदगी में किए हैं, वो जब अपने भाइयों और बहनों के साथ शेयर करता है तो वो खुदा के कलाम ही को शेयर करता है। वो इवेंजलिज्म का हिस्सा है। तो इवेंजलिज्म जो है वो बहुत किस्मों की होती है। उसमें ये ज़रूरी नहीं कि हम स्ट्रीट्स में जाएं और वहाँ पर जाकर करें। और आजकल इवेंजलिज्म जो है वो यूट्यूब्स के ज़रिए हो रही है, आजकल इंटरनेट के ज़रिए से हो रही है। लोग सारी दुनिया को इंटरनेट के ज़रिए से अपने पैगाम को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक खुदा की बड़ी ब्लेसिंग है कि इंटरनेट हमारे पास है और हम उससे पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बन गया, और उसको हम खुदावन की जो प्रीचिंग है उसको शेयर कर सकते हैं। तो खुदावन का शुक्र है कि हम ये कर सकते हैं। और मैं नहीं समझता कि अगर आपके पास सेमिनरी से ली हुई डिग्री नहीं है तो आप खुदा के खादम नहीं बन सकते। बेशक आप बन सकते हैं। बहुत से ऐसे खादम हैं पाकिस्तान में और बहुत सी दुनिया में जो स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी, लेकिन वो बाइबल पढ़ सकते हैं और वो खुदा के खादम हैं। वो बहुत से ऐसे भेदों को जानते हैं जो बहुत सारी डिग्री रखने वालों के पास भी नहीं होते। तो लोग जो हैं वो हैरान हो जाते हैं। वो घर में जब आप कदम रखते हैं किसी के भी, तो वहीं से वो बता देते हैं कि इस घर में ये खराबियां हैं, ये मसले हैं, तो इनको आप दूर करें। वो जान जाते हैं। तो ये सारा इल्म और सारी जानकारी जो है वो उनको कहाँ से मिलती है? ये रूह कुद्दस से मिलती है। तो सबसे बड़ा जो हमारा उस्ताद है वो रूह कुद्दस है। सो थैंक यू सो मच। ये चंद चीज़ें थी जो आपसे शेयर करना चाहता था।